हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आर किड्स लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी छोटी ए की मात्रा की कहानी की। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को बहुत सारा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ दी हुई बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेखा और उसकी सहेली की। ठीक है, तो रेखा एक लड़की थी। इसमें देखो र में छोटी ए की मात्रा इंक्लूड है। तो रेखा एक लड़की थी जो 13 साल की थी। कितने साल की थी वो? 13 साल की थी। उसके पिताजी एक नेता थे और उसकी माताजी एक लेखिका थी। लेखिका वो होती है जो लिखते हैं। एक दिन सुबह सवेरे, तो ये रहा हमारा सवेरा। एक दिन सुबह सवेरा हुआ और कौन आया रेखा के घर? रेखा के घर आई उसकी सहेली। और उसकी सहेली का नाम क्या था? उसकी सहेली का नाम था मेघा। अब मेघा अपने साथ कुछ लाई थी। वो था केले और सेब। वो बहुत सारे केले और बहुत सारे सेब अपने साथ लेकर आई थी। अब उन दोनों ने बहुत सारे सेब और केले खाए और उसके बाद वो चले गए अपने बगीचे में, क्योंकि रेखा का घर बहुत बड़ा था। वो अपने बगीचे में जाकर खेलने चले जाते हैं। अब रेखा बगीचे में उसको अपनी फ्रेंड मेघा को क्या दिखाती है? करेले की बहुत बड़ी बेल दिखाती है। उसके बगीचे में करेले की बहुत बड़ी बेल लगी हुई थी और उसके बगीचे में एक बेर का पेड़ भी था। क्या था उसके बगीचे में? एक बेर का बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पर क्या था? चिड़िया का बसेरा था। और उसके बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल भी लगे थे। और वो फूल किसके थे? चमेली के फूल थे। वो फूल थे चमेली के। और जब वो खेल रहे थे तभी उन्होंने देखा वहाँ पर एक मेंढक भी उछल कूद करके इधर उधर जा रहा है। अब थोड़ी ही देर में उन्होंने एक और चीज़ देखी। वो था एक नेवला। वो नेवला भी इधर उधर घूम रहा था उसके बगीचे में। और जब उन्होंने नेवला देखा वो फटाफट डर के मारे भागकर अपने घर के अंदर चली गई। उसके बाद उन दोनों ने सोचा क्यों ना अब वो कहाँ जाएं? वो चलेंगी अब खेत में। तो वहाँ से वो चली गई सीधा खेत में। जब वो खेत में चली गई उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब वो खेत में जाके क्या करेंगे। तो उन्होंने खेत में क्या देखा? रेत। रेत का वहाँ पर एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। और जब वो उस रेत के ढेर में खेल रहे थे तभी अचानक उनकी नज़र पड़ी एक केकड़े के ऊपर। वो भी रेत में खेल रहा था। और वो सब खेलते खेलते उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपने कपड़ों को गंदा कर लिया। और जब उनके कपड़े गंदे हो गए उसके बाद वो फिर झूले के पास गए और झूले के पास जाकर वो झूला झूलने लग गए। उसके थोड़ी देर के बाद जब वो झूला खेलकर थक गए तो फिर उन्होंने एक गेंद पकड़ी और उस गेंद के साथ वो खेलने लग गए। और जब वो गेंद के साथ खेलने लग गए और जब उनकी गेंद खेलते खेलते दूर गई तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक भेड़ है। क्या है? एक भेड़ है। और उस भेड़ के पास क्या है? उसका छोटा सा बेबी जिसको हम बोलते हैं मेमना। वो भी भेड़ के साथ खेल रहा था। तो उन दोनों ने भेड़ के साथ खेला, मेमने के साथ खेला, गेंद के साथ खेला, रेत के ढेर में खेला। ठीक है। और फिर उसके बाद वो थक गए और उनको बहुत जोर की भूख लगी। और उनको भूख कहाँ पे लगी? पेट में उनको भूख लगने लगी। तो उन्होंने कहा चलो चलो अब हम घर चलते हैं। तो जब वो घर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक ठेला दिखाई दिया। उस ठेले पर
भेल वाला खड़ा था और उन्होंने फटाफट से वो भेल खाई और वो अपने घर को चले गए। जब वो घर को जा रहे थे तो उन्होंने देखा रेखा ने कि उसके घर का गेट जो था वो खुला हुआ है। और जब वो गेट खुला देख के अंदर गई तो उसने देखा कि मेज पर बहुत सारी खाने की चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब वो कौन सी चीज़ें हैं खाने की? वो थी जलेबी, थेपला, पेठा, पेड़ा और घेवर। इतनी सारी चीज़ें उसने मेज पर पड़ी हुई देखी। जब वो देखी उसने तो फटाफट से वो अपनी मम्मा के पास चली गई। उन्होंने पूछा, माँ ये सारा सामान कौन लेकर आया है? उसकी माँ ने कहा कि ये सारा सामान उसके पिताजी लाए हैं। और वो फटाफट दौड़कर अपने पिताजी के पास चली गई। उसके बाद उसने अपने पिताजी से क्या पूछा? उसके बाद उसने अपने पिताजी से पूछा, अरे पिताजी आप कब आए और किस चीज़ में बैठ कर आए? तो उसके पिताजी ने कहा कि वो रेलगाड़ी में बैठ के आए हैं। तो उस रेखा ने कहा कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा? तो उसके पिताजी ने कहा कि उन्होंने रास्ते में बहुत सारे जानवरों को देखा, जैसे कि भेड़िया, शेर, क्योंकि वो एक जंगल के रास्ते से आ रहे थे रेलगाड़ी में बैठकर, तेंदुआ और जेब्रा को भी देखा। और ये सब देख के वो बहुत खुश हुए सुनकर। तो इसके बाद रेखा और मेघा दोनों ने भरपेट सारा खाना खाया जो कि उसके पिताजी लेकर आए थे। फिर मेघा अपने घर को चली गई। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप आपको ये छोटी एक ही मात्रा की कहानी पसंद आई होगी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ शब्दों की। ये रहे हमारी छोटी एक ही मात्रा की कहानी के शब्द। जब भी आप बच्चों को ये स्टोरी सुनवाएं तो बच्चे एकदम से कोई भी स्टोरी याद नहीं कर पाते हैं, तो आप इन सारी स्टोरी को स्टोरी की तरह ही लिखें। जैसे रेखा एक 13 साल की लड़की थी, उसके पिताजी नेता थे, माता लेखिका, सवेरा हो चुका था, उसकी सहेली मेघा आई, वो केले तथा सेब लाई और वो बगीचे में गए। ये सब चीज़ें आप एकदम बिल्कुल ऐसे ही लाइन में लिख दीजिए। ये देखिए, मैंने सारी स्टोरी जो है एक लाइन में इस तरीके से लिखी है। बच्चे स्टोरी के बेस पे इसको ईजिली याद कर लेंगे कि ये छोटी एक ही मात्रा के जितने भी शब्द हैं, इससे उनको याद करने में ईजी रहेगा। अब हम बात करते हैं जो मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, जैसे कि ए मात्रा से खाने की चीज़ों के नाम। मैंने जितनी भी अपनी स्टोरी में खाने की चीज़ों के बारे में बताया है, अगर बच्चों ने स्टोरी अच्छे से याद कर ली है तो वो ईजिली इन शब्दों को याद कर लेंगे कि उन्हें जब भी कि कौन कौन से शब्द हैं। जब भी अगर एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाए कि ये मात्रा से खाने की चीज़ें कौन सी होती हैं, तो वो ईज़िली स्टोरी याद करेंगे और वो ईज़िली इनको लिख पाएंगे कि कौन क्या लाया था, कहाँ पे क्या खाया गया था। स्टोरी के हिसाब से कि रेखा के जो पिताजी थे वो जलेबी, थेपला, पेठा, पेड़ा, घेवर लाए थे। जब मेघा घर से आई थी वो सेब और केले लाई थी और बगीचे में बेर और करेले की बेल लगी हुई थी। तो ये बात हो गई खाने की चीज़ों की। और ये बात हो गई है जानवरों की, छोटी एक ही मात्रा से जानवरों के नाम। भेड़, मेमना, भेड़िया। तो देखिए, सबसे पहले वो खेत में जाके उन्होंने भेड़ और मेमना देखा और वहाँ पे केकड़ा भी देखा था उन्होंने खेत में। उसके बाद उसने अपने घर के ही बगीचे में एक नेवला देखा था, एक मेंढक देखा था। और जब उसके पिताजी रेलगाड़ी से घर आ रहे थे उन्होंने भेड़िया, शेर, शेरनी, तेंदुआ, ये सब जानवर उन्होंने देखे थे। तो अगर बच्चों को स्टोरी याद है तो वो इन शब्दों को भी अच्छे से याद कर लेंगे और इन जानवरों के नाम, खाने की चीज़ों के नाम को भी ईजिली याद कर लेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट का भी लिंक ऐड किया हुआ है। आप चाहे हिंदी के जितने भी मेरी वीडियोस हैं, मैथ से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं, आप उनको वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आई होप you like all the video and thank you so much for watching it.